हेलो, वेलकम बैक। आज मैं क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की चैप्टर 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। पहला पेज में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो इसमें पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। और दूसरा, बहादुर शाह जफर और उनका बेटा गिरफ्तार कर लिया गया था किसके द्वारा? कैप्टन हडसन के द्वारा। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि फिगर के जस्ट बाद ही लिखा गया है तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटे की गिरफ्तारी। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटे को जफर के सामने ही मार डाला कैप्टन हडसन ने। सेकंड पेज में है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया। किससे? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनियां इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से कीमती चीज़ों पर खरीद कर और यूरोप में जाकर महंगी चीज़ों पर बेच सकते थे। तो यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है वाणिज्यिक। उसे क्या कहते हैं? एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाना। वाणिज्यिक का मतलब होता है मुनाफा कमाना, सस्ती कीमत को ऊंचे दामों पर बेचकर। और सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर ली थी। यानी कि अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कैप ऑफ गुड होप, जहाँ से वो भारत में आए थे। तो यहाँ पे पहले से पुर्तगाली ने अपना भारत के पश्चिमी तट पर अपना उपस्थिति दर्ज कर ली थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगालियों के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने ही 1498 ईस्वी में पहली बार भारत तक पहुँचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। किसने? ये भी इम्पोर्टेंट है। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आने लगे थे, लेकिन वो उनका मुख्य काम क्या था? यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीकी सूती कपड़े, रेशम की ज़बरदस्त मांग थी, क्योंकि वहाँ पे यूरोप में क्या थे? भारत की जो बारीकी सूती के कपड़े बने हुए थे, रेशम के जो कपड़े बने हुए थे, उनकी वहाँ बहुत अच्छी मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी यूरोप में। तो यहाँ से वो सस्ते दामों में लेके जाते थे और वहाँ पे महंगी दामों में बेच देते थे। तो इससे उनको क्या मिलता था? अच्छा खासा मुनाफा मिलता था। तो थर्ड पेज पढ़ेंगे। थर्ड पेज में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू की गई। कंपनी के व्यापारी यहाँ से अपना काम चलाते थे। इस व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि व्यापारियों को उस ज़माने में क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। फैक्टर, जो व्यापारी थे उनको फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहाँ पर उनके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। और 1960 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला
बनवाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुग़ल अफ़सरों को रिश्वत देकर 3 गाँवों को ज़मींदारी भी खरीद ली। इसमें से एक गाँव कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी करे। फरमान क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं कि फरमान क्या है? एक शाही आदेश है। फरमान एक शाही आदेश है। और इधर बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां विरोध करने लगे। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लग गए थे। देखो, मुर्शिद कुली खां के बाद कौन आता है? अली वर्दी खां। अली वर्दी खां के बाद कौन आता है? सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। पहले मुर्शिद कुली खां के बाद अली वर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया था। इसमें इस पेज में यही सब दिया गया है। और फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट है प्लासी का युद्ध।